हमारी पृथ्वी का हाईएस्ट पॉइंट यानी सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे गहरा या डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? सवाल आसान है लेकिन जवाब बेहद दिलचस्प। आइए पहले समझते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। दोस्तों, हमारी पृथ्वी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है यानी परतदार संरचना, जिसकी मुख्यतः 3 परतें हैं: कोर, मेंटल और क्रस्ट। कोर पृथ्वी का सबसे भीतरी ठोस हिस्सा है जो मुख्यतः आयरन और निकल से बना है। पृथ्वी की दूसरी परत मेंटल है जो मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। मेंटल को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, अपर मेंटल तथा लोअर मेंटल। अपर मेंटल के ऊपरी हिस्से को एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है, जहां चट्टानें तरल अथवा पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट की मोटाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। जहां क्रस्ट मोटा है वहां महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, और जहां क्रस्ट पतला है वहां पर पानी के जमा हो जाने से महासागरों का निर्माण हुआ है। क्रस्ट मुख्यतः सिलिका, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बनी होती है और ब्रिटिल होती है, यानी कि जल्दी टूट जाने की क्षमता रखती है। पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत, जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित हैं, लिथोस्फीयर कहलाता है, जिसमें क्रस्ट और अपर मेंटल का कुछ हिस्सा शामिल होता है। दोस्तों, यह लिथोस्फीयर ब्रिटिल होने की वजह से कई टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। यह प्लेट्स नीचे अवस्थित आंशिक रूप से पिघली हुई एस्थेनोस्फीयर में फिसलती या तैरती रहती हैं और करीब 10 से 40 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से गतिशील रहती हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वी का लिथोस्फीयर 7 बड़े प्लेट्स यानी भूभागों में टूटा हुआ है, और इन्हीं प्लेट्स के बीच में होने वाले इंटरैक्शंस ही अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस या फोल्ड माउंटेन के बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि यह प्लेट्स पिघली हुई एस्थेनोस्फीयर में फ्लोटिंग कंडीशन में होती है, इसलिए एक दूसरे से सटी हुई 2 प्लेटें या तो एक दूसरे के एजेस पर स्लाइड करती हैं, या एक दूसरे के ऑपोजिट दूर जा रही होती हैं, या फिर एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धसी हुई होती है। यदि एक लिथोस्फीयरिक प्लेट दूसरे लिथोस्फीयरिक प्लेट के नीचे धसती चली जाए तो ये सबडक्शन कहलाता है। दोस्तों, पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस से लगभग 2400 किलोमीटर पूर्व में स्थित है अर्धचंद्राकार यानी क्रिसेंट शेप्ड ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक एंड कोरल आइलैंड्स, जो फिलीपींस सागर और प्रशांत महासागर के बीच एक सीमा बनाते हैं। इन्हीं आइलैंड्स के ईस्टर्न साइड में समुद्र के नीचे स्थित है पैसिफिक और फिलीपींस प्लेट का सबडक्शन जोन, जहां पैसिफिक प्लेट फिलीपींस प्लेट के नीचे धसी हुई है। इस सबडक्शन से पृथ्वी का क्रस्ट मुड़ गया है और निर्माण हुआ है दुनिया की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच का। इस खाई की गहराई इतनी ज्यादा है कि यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच में गिरा दिया जाए तो भी इसकी चोटी 1.6 किलोमीटर से अधिक पानी के नीचे रहेगी, जिसमें एक के ऊपर एक 34 आईफिल टावर खड़े किए जा सकते हैं। मरियाना ट्रेंच की लंबाई लगभग 2550 किलोमीटर और औसत चौड़ाई 69 किलोमीटर है। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी मरियाना ट्रेंच की गहराई हर जगह एक बराबर नहीं है। मरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर स्थित है दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट यानी दुनिया का सबसे गहरा स्थान, जिसे चैलेंजर डीप नाम दिया गया है, जहां हजारों पर्वतारोही पृथ्वी के हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं। वहीं केवल 2 लोग ही आज तक पृथ्वी के सबसे डीपेस्ट पॉइंट प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप पर उतर पाए हैं। दोस्तों, मरियाना ट्रेंच की गहराई पहली बार 1875 में ब्रिटिश जहाज HMS चैलेंजर द्वारा नापी गई थी, जो पहली ग्लोबल ओशियोनोग्राफिक क्रूज का हिस्सा थी।